सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जो जल रही है। एक ऐसा वक्त जब धर्म, आस्था, विश्वास ये सब बस खत्म होने की कगार पर हैं। आज अगर हम दुनिया के नक्शे पर हर लड़ाई, हर झगड़े को एक निशान दें, तो यकीन मानिए पूरा नक्शा लाल हो जाएगा। मिसाइलें, रॉकेट, बम और इन सब से खून से लथपथ धरती। यही है आज की सच्चाई। कमाल की बात है ना, दुनिया की सबसे समझदार प्रजाति हम इंसान एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए हैं। आपको पता है, एक बहुत पुराने ग्रंथ में बिल्कुल ऐसे ही एक दौर का जिक्र मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी दुनिया एक भविष्यवाणी को जी रही है? क्या हम धीरे धीरे अपने ही अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या इस अंधेरे का कोई अंत है भी? चलिए आज की इस कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले समय के चक्र को समझना होगा। देखिए, सनातन धर्म के हिसाब से मानवता का सफर 4 अलग-अलग युगों से होकर गुजरता है। ये जो 4 युग हैं, इनको मिला के बनता है एक महायुग। और ये कितना लंबा होता है? पूरे 43,20,000 साल। मतलब हमारी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा एक कॉस्मिक स्केल है ये। तो ये 4 युग कौन से हैं? सत्ययुग, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आखिर में आता है कलयुग, यानी अंधकार का युग। तो ये एक तरह से रोशनी से अंधेरे की तरफ एक सफर है। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरावट हुई कैसे? हम एक परफेक्ट, एक आदर्श युग से आज के इस माहौल में कैसे पहुंच गए? चलिए इस पतन की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है, सोचने वाली। सत्ययुग में अच्छाई और बुराई, मतलब देवता और असुर, अलग अलग दुनिया में रहते थे। त्रेता युग में वो एक ही दुनिया में आ गए। द्वापर में वो एक ही परिवार में आ गए। और आज कलयुग में अच्छाई और बुराई दोनों एक ही इंसान के दिल के अंदर बसते हैं। मतलब लड़ाई अब बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। इसकी शुरुआत हुई त्रेता युग से, जब इंसान में थोड़ा स्वार्थ और जलन आने लगी। इसी युग में रामायण हुई। द्वापर युग तक आते आते लालच, वासना, भेदभाव ये सब इतना बढ़ गया कि महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। और फिर भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से जाने के साथ ही शुरू हुआ वो युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, कलयुग। तो आखिर ये कलयुग है क्या भला? और आज के जमाने पर इसका असर क्या है? पुराणों में एक कहानी है कली नाम के एक असुर की। कहते हैं वो दिखता नहीं है और वो कभी मरता भी नहीं। उसका बस एक ही काम है, इंसानों के मन को भ्रष्ट करना, उनके अंदर से धर्म और अच्छाई को मिटा देना। और उसे अब तक का सबसे खतरनाक असुर माना गया है। और जानते हैं शास्त्रों के मुताबिक कली का प्रभाव कैसा दिखता है? जुआ, शराब, गलत रिश्ते, लालच, हिंसा, धोखा, बड़ों का अपमान, भ्रष्टाचार, ये सब उसी के लक्षण हैं। अब जरा अपने आसपास देखिए, क्या ये सब बहुत आम नहीं लगता आजकल, है ना? आज की हालत देखिए, दुनिया भर में करीब करीब 13,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। मतलब पूरी तबाही बस एक बटन दबाने की दूरी पर है। अगर हम इतिहास देखें, पहले विश्व युद्ध में करीब 4 करोड़ जाने गई और दूसरे विश्व युद्ध में ये गिनती बढ़कर 7.5 करोड़ हो गई। मतलब इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा पहले कभी नहीं देखी गई। और सच तो यह है कि हम सब हत्या, लूट, हिंसा, इन सब की खबरों के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम सुन हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही दुनिया को जहन्नुम बनाने में लगे हैं। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, एक वादा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। और इसी वादे के मुताबिक कलयुग में इस कली नाम के असुर को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे और उनका नाम होगा कल्कि। पुराणों में उनके आने की पूरी भविष्यवाणी की गई है कि उनका जन्म संभल नाम के गांव में होगा। अमर ऋषि परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे। शिव की तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां मिलेंगी। फिर वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से अधर्म का अंत करेंगे और एक नए बेहतर युग की नींव रखेंगे।
तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, महाप्रलय आएगा? हाँ, शायद ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि कली की शक्ति का खत्म होना दुनिया का अंत नहीं है। ये तो बस एक बुरे युग का अंत है, ताकि एक नए, एक सुनहरे युग यानी सत्य युग की शुरुआत हो सके। ये तो एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा फैक्ट जो सब कुछ बदल देता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को खत्म होने में अभी 4,26,875 साल बाकी हैं। अब आप सोचिए, अगर अंत इतनी दूर है और ये चक्र तो अटल है, ये तो होकर ही रहेगा, तो फिर इस पूरी कहानी में हमारा क्या रोल है, हमारा वजूद क्यों है? तो देखिए, ग्रंथ हमें एक ही जवाब देते हैं। इस पूरे चक्र से बाहर निकलने का, इस माया से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हमारे अपने कर्म, हमारे अच्छे काम। तो असली लड़ाई किसी भविष्य के युद्ध के मैदान में नहीं होगी, वो तो अभी इसी पल हम सबके दिलों के अंदर लड़ी जा रही है। अब सवाल बस इतना है कि हम इस लड़ाई में किसका साथ दे रहे हैं, अच्छाई का या बुराई का? इसका फैसला हमें और आपको खुद करना है।